बीते दिनों एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से ऐसी खबर सामने आई जिसने हर कामकाजी महिला की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। देश की बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के एक दफ्तर पर गंभीर आरोप लगे। यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव, मानसिक प्रताड़ना और डर का माहौल, ये सब बातें अब राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में सामने आई हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को टीसीएस के नासिक ऑफिस को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी की है। आयोग ने कहा है कि वहां महिलाओं के लिए काम का माहौल सुरक्षित नहीं था और ऑफिस के अंदर डर और मानसिक दबाव का माहौल बना हुआ था। आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कई महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक अपमान का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि कई महिलाएं शिकायत तक नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। इस मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें रेप, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हाल ही में आरोपी निदा खान को गिरफ्तार करके 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आयोग ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया था और जांच के लिए एक खास टीम भी बनाई गई थी। जांच टीम बीते 18 और 19 अप्रैल को नासिक पहुंची थी। वहां पीड़ित महिलाओं, कंपनी की पॉश कमेटी, पुलिस अधिकारियों और कई गवाहों से बातचीत की गई। इसके बाद लगभग 50 पन्नों की रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुछ आरोपी महिलाओं के सामने हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक बातें करते थे और धार्मिक दबाव बनाने की कोशिश करते थे। आयोग के मुताबिक खासकर युवा महिला कर्मचारी यानी कि जेन जी वर्ग की लड़कियां इस मानसिक दबाव से ज्यादा प्रभावित हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑफिस में स्टॉकिंग, बुलिंग और अपमानजनक व्यवहार लगातार होता था। कई महिलाएं मानसिक रूप से टूट चुकी थी लेकिन नौकरी जाने के डर से चुप रहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कंपनी के एचआर सिस्टम पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी आरोपी दानिश शेख, तौसिफ अख्तर और रजा मेमन का ऑफिस में काफी प्रभाव था। आरोप है कि उन्हें कंपनी की एचआर हेड और ऑपरेशन मैनेजर अश्विनी चैनानी का संरक्षण मिला हुआ था। कर्मचारियों का कहना था कि अगर कोई विरोध करता था तो उसे ट्रांसफर, नौकरी खत्म करने या परेशान करने की धमकी दी जाती थी। इसी वजह से ज्यादातर लोग डर की वजह से आवाज नहीं उठा पा रहे थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुल 25 सिफारिशें दी हैं। इनमें पॉश कानून को सख्ती से लागू करना, मजबूत शिकायत प्रणाली बनाना, पीड़ित कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखना और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही बीएनएस की कई धाराओं के तहत और गंभीर आरोप जोड़ने की भी सिफारिश की गई है।